नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलवीरा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मंगलवार व्रत की विधि, मंगलवार व्रत की संपूर्ण जानकारी, कब मंगलवार के व्रत प्रारंभ करने चाहिए, कितने मंगलवार व्रत हमें करने चाहिए, किन नियमों का पालन करें, कैसे पूजा करें और मंगलवार व्रत में क्या खाएं, उद्यापन कैसे करें, इन सभी बातों को आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हनुमान जरूर लिख दें। बंधुओं, श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के सच्चे देव हैं। जो लोग श्रद्धा भक्ति से नियम पूर्वक मंगलवार व्रत करते हैं, श्री हनुमंत लाल उनके मन की शुभ कामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मंगलवार व्रत हमें कब प्रारंभ करने चाहिए। तो मंगलवार के व्रत पौष मास में और खर मास अधिक मास में हमें शुरू नहीं करने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, जब गुरु और शुक्र अस्त हो उस समय भी हमें किसी व्रत का उद्यापन या व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। मंगलवार का व्रत यदि आप विशेष कामना से कर रहे हैं, मान लीजिए कोई आपकी विशेष कामना है, तो कम से कम 21 अथवा 41 की संख्या में करें। और हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए आप कर रहे हैं तो 5, 7, 11 ऐसे भी कर सकते हैं। जिस दिन आप मंगलवार व्रत प्रारंभ करें, प्रातः स्नान आदि के बाद हनुमान जी के सामने व्रत का संकल्प ले लें कि मैं इतने मंगलवार व्रत करूंगा या करूंगी और यह भोजन ग्रहण करके इस प्रकार से मैं मंगलवार का व्रत करूंगा। ऐसा संकल्प पहले व्रत में ही हमें कर लेना चाहिए। मंगलवार के व्रत में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। मान लीजिए जो गृहस्थ जन हैं, शादीशुदा लोग हैं, वह भी कम से कम 3 दिन तक ब्रह्मचर्य का अवश्य ही पालन करें। व्रत करने से एक दिन पहले, व्रत वाले दिन और व्रत के दूसरे दिन, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी महाराज की आप धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें और यदि विशेष कामना से व्रत कर रहे हैं तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को चोला भी चढ़ाएं, जिसमें सिंदूर, चमेली का तेल, लंगोट, भोग प्रसाद इत्यादि हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। इससे हनुमान जी की विशेष कृपा जल्द ही प्राप्त हो जाती है। मंगलवार का व्रत हमें क्या खाकर करना चाहिए। तो सबसे उत्तम जो व्रत है वह फलाहार करके किया जाता है। मंगलवार व्रत में आप 2 टाइम फलाहार करके व्रत कर सकते हैं, यह सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। लेकिन आप यदि फलाहार करके व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप मंगलवार के व्रत में एक समय मीठा भोजन शाम को सूर्यास्त होने से पहले करें। इस प्रकार आप मंगलवार व्रत कर सकते हैं। दिन में हल्का फुल्का जूस, फल इत्यादि आप ले सकते हैं। तीसरा, यदि आप मीठा भोजन करके भी व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप दिन में हनुमान जी की पूजा अर्चना के बाद फल, जूस इत्यादि ले लें और शाम को हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करें। सूर्य अस्त होने के बाद बगैर प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक भोजन कर लें। इस प्रकार भी आप मंगलवार व्रत कर सकते हैं। यदि विशेष कामना से कर रहे हैं तो कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा ओम हनुमन्ते नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, या ओम हनुमन्ते रौद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र का जप करने से बहुत जल्द ही लाभ प्राप्त होता है, कामना पूर्ण होती है। जब आपके व्रत जो आपने संख्या बोली है वह पूरे हो जाएं, तब आपको मंगलवार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। मंगलवार का व्रत, मान लीजिए आपने 21 व्रत किए हैं तो 22वें मंगलवार को व्रत का उद्यापन कर दें और उसके बाद उस दिन आप व्रत ना करें। यदि आपने 41 व्रत किए हैं तो 42वें मंगलवार को उद्यापन करें और उद्यापन वाले दिन व्रत नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन उस दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए बगैर प्याज लहसुन का। अब मंगलवार व्रत का उद्यापन कैसे करें। तो आप उस दिन हनुमान जी महाराज को चोला अर्पित करें, भोग प्रसाद नारियल इत्यादि हनुमान जी को चढ़ाएं और हाथ में थोड़ा जल लेकर इस प्रकार संकल्प कर लें कि हे हनुमान जी महाराज, अपनी श्रद्धा भक्ति से जिस प्रकार भी मुझसे मंगलवार व्रत बने हैं वह व्रत मैंने किए हैं, आप मेरे व्रत को स्वीकार करें और इन व्रतों का शुभ फल मुझे प्राप्त हो। ऐसा मंगलवार व्रत उद्यापन के निमित्त मैं संकल्प कर रहा हूँ। इस प्रकार संकल्प करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। बंदरों को और छोटे बालकों को इस दिन केले, गुड़ चने का
भोग अवश्य ही उनको प्रसाद के रूप में बांटें, इस बात का ध्यान रखें। और यदि आप अच्छे तरीके से उद्यापन करना चाहते हैं तो हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करने के बाद श्री हनुमंत लाल के नाम का होम इत्यादि करके उसमें पूर्ण आहुति लगाकर इस प्रकार भी मंगलवार व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। आप सभी को मंगलवार व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री हनुमान।